जय श्री कृष्ण सभी को। भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं, श्याम, मोहन, बंसीधर, कान्हा और न जाने कितने नाम। लेकिन इनमें से सबसे प्रसिद्ध है लड्डू गोपाल। क्या आप जानते हैं कि कृष्ण जी का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? तो आज हम इसके पीछे की कहानी के बारे में जानेंगे। ब्रजभूमि में एक बहुत समय पहले श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे जिनका नाम था कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास एक बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी। वे हर समय प्रभु की भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण जी की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे जिससे कि उनकी सेवा में विघ्न ना हो जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर वह जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उनके मन में था कि अगर मैं चला जाऊंगा तो पीछे से मेरे भगवान की सेवा कौन करेगा। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि वे रोज भगवान की सेवा की तैयारी करके वापस लौट आया करेंगे। इससे भगवान की सेवा का नियम भी नहीं छूटेगा। वह अपने पुत्र को समझा दिया करते कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और इतना कहकर वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और बहुत ही सच्चे मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगा लो। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे खुद आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे कि हम खाते हैं। उस बच्चे ने बार बार ठाकुर जी से विनती की कि आकर भोजन कर लो, लेकिन भोजन तो वैसा ही रखा था। अब उसका मन उदास हो गया और रोते हुए पुकारने लगा कि ठाकुर जी आओ और भोजन कर लो, ठाकुर जी आओ, भोजन कर लो। अब ठाकुर जी बालक का रूप धारण करके उसके सामने आए और भोजन करने बैठ गए। अब रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी लौटकर आए तो अपने बच्चे से पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ, लगाया था। अब उन्होंने बच्चे से प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा कि शायद बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। लेकिन अब तो ये रोज का नियम हो गया कि जैसे ही कुंभन दास जी भागवत कथा से आते और बच्चे से प्रसाद के लिए पूछते तो वो हमेशा यही कहता कि प्रसाद तो ठाकुर जी ने खा लिया, उन्होंने तो भोजन पूरा ही कर लिया, प्रसाद तो बचा ही नहीं। अब कुंभन दास जी को लगने लगा कि उनका पुत्र झूठ बोल रहा है। लेकिन झूठ बोलने की वजह क्या है, यह जानने के लिए उस दिन वो वहीं रुक गए और उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारने लगा कि ठाकुर जी आओ, भोजन कर लो। तो रोज की तरह ठाकुर जी उस दिन भी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था कि वह जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।